खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यूज़ ज़रा। तो इस वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करेंगे और वो है खान सर को लेकर। तो क्या खान सर ने रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की हत्या करवाई है? वेल, इन दोनों के बीच में क्या लफड़ा हो रखा है आप लोगों को पता होगा। तो इसी बीच एक हॉरिफिक न्यूज़ निकल के आई कि रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की मृत्यु हो चुकी है। तो मैं तो ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो मे ही सोल रेस्ट इन पीस। अब जैसे ही रोशन आनंद को बेल मिली और वो बाहर आए, वो सबसे पहले स्टेटमेंट दिए कि खान सर और कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद ने मिल करके उनके भाई की हत्या करवाई है। वो क्या कहे, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप पीछे गोली हुई किसकी तरफ से हुआ? फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। फैजल खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। देखिए, जब वीडियो देखने के बाद एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चलाएं। अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी जो खान सर के कंट्रोवर्सी को लेकर के वीडियो अपलोड किए थे, वहां पे वो ट्रोल कर देते हैं न्यूज़ चैनल को, न्यूज़ मीडिया को और साथ में अंजना ओम कश्यप को। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज़ चैनल्स खान सर के पीछे पड़ गए? ये तो बिलीवेबल नहीं लगता और है भी नहीं, क्योंकि इस कहानी की असली शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी। असली शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले, 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ, जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जिसके कारण 12 मई को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर एनटीए को चोर भी कह दिया था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। उन्होंने स्टूडेंट्स का दर्द शेयर किया कि कैसे घर वाले कर्ज लेकर और माएं मंगलसूत्र गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाती हैं। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्जाम देने जाते हैं और कई बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर सेंटर पढ़ने पर वहां एग्जाम देने जा सके। इस पूरे मुद्दे के आधार पर ही आज देश भर के स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया है?
उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े थे। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। मतलब सोचकर देखो, सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं और उल्टा टीचर्स पर ही दोष डालने लग गए। और अंजना ओम मोदी जी, थोड़ी कंसिस्टेंसी तो रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ठीक है, चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अब एकदम से यू टर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है। अब जब ये चीज वायरल गई तो सभी टीचर्स ने जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? 2 कौड़ी के असल में मीडिया वाले हैं, जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। मीडिया की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि कैसे ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना, तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की है। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। और ढेरों इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखो जरा दोस्तों। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा। 2 जून को उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। 5 जून को एफआईआर, उसी हफ्ते फायर नोटिस, खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेटेड कैंपेन और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। और ये मानहानि का केस भी किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। अब अंजना जी, ये चीज तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लाखों लोग आपको कहेंगे। अब क्या उन सभी लाखों लोगों पर केस करोगे? असलियत में शूटिंग इंसिडेंट और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और बहाना बन गया। इन लोगों को मौका मिला और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट खान सर को इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है। और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बड़ा तगड़ा हथियार है। यहाँ पर खान सर को एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करके बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है कि अगर तुम भी स्टूडेंट्स की आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगा। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।